आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन को। रिलेशन को समझने से पहले आप लोगों को सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेट किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि सेट की किस तरीके से रिलेशन बनती है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको पहले सेट्स के बारे में मालूमात हो कि सेट की चीज़ को कहते हैं। और अगर आप लोगों को सेट्स के बारे में नहीं जानते, सेट का आप लोगों को नहीं पता, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने सेट्स को डिस्कस किया हुआ है कि सेट की चीज़ को कहते हैं। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन की डेफिनेशन में कहते हैं कि ये एक कनेक्शन होता है दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान। तो रिलेशन की डेफिनेशन में कहते हैं कि अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। यानी कनेक्शन एलिमेंट्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान जो कनेक्शन बनती है उसको हम कहते हैं रिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेट्स है, एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी। अब सेट ए में हमारे पास कैप है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास एक रेड कैप है और दूसरा ग्रीन कैप है। बोतल के जो कैप होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेट बी में हमारे पास रेड बोतल है, ब्लू बोतल है और तीसरा है हमारे पास ग्रीन बोतल। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या चीज़, उसको भी हम समझ लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में असल में हम कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी सेट ए का सेट बी के साथ तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन जो होती है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी फॉर एग्जांपल सेट ए है और बी, अब इनके दरमियान तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बन सकती है। रेड कैप, यानी कितने मुख्तलिफ तरीके से इस कैप को इस बोतल में हम फिट कर सकते हैं। यानी रेड कैप और ग्रीन कैप, दो कैप हमारे पास दो कलर में, और यहाँ पर रेड बोतल, ब्लू बोतल और ग्रीन बोतल है। तीन बोतल है, तीन मुख्तलिफ कलर में। अब इन दो कैप को कितने मुख्तलिफ तरीके से इन तीनों बोतल में हम फिट कर सकते हैं, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम रेड कैप को फिट करेंगे रेड बोतल में। उसके बाद रेड कैप को, पहले हम रेड कैप को फिक्स रखते हैं। रेड कैप को हमने रेड बोतल में कर दिया। उसके बाद रेड कैप को हम फिट करेंगे ब्लू बोतल में और उसके बाद रेड कैप को हम फिट करेंगे ग्रीन बोतल में। रेड कैप को ग्रीन बोतल में। अब रेड की बारी तो ख़त्म हो गई, अब हम ग्रीन को करते हैं। सबसे पहले ग्रीन कैप को फिट करेंगे रेड बोतल में और उसके बाद ग्रीन कैप को ब्लू बोतल में और आखिर में ग्रीन कैप को ग्रीन बोतल में। तो ये जो मुख्तलिफ़ तरीके से इसके हमने कम्बिनेशन बनाई है, ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्बिनेशन है। यानी इसको हम मज़ीद और तरीके से नहीं कर सकते। रेड को हमने रेड के साथ किया, रेड को ब्लू के साथ किया और रेड को ग्रीन के साथ। उसके बाद ग्रीन को रेड बोतल में फिट किया, उसके बाद ग्रीन कैप को ब्लू बोतल में फिट किया और उसके बाद ग्रीन कैप को ग्रीन बोतल में हमने फिट कर दिया। यानी इनको भी इन तीनों में हमने अलग अलग फिट कर दिया। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स
इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? यह असल में दो सेट्स के दरमियान की प्रोडक्ट को कहते हैं। उसके बाद कहते हैं इफ़ वी आर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, ए और बी, जैसे कि मैंने लिखे हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनसे हम इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इज़ द सेट्स, ये सेट्स होते हैं ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, तमाम ऑर्डर पेयर्स की, हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज़ अ मेंबर ऑफ ए, जिसमें पहला कंपोनेंट यानी ये जो पहला कंपोनेंट हमने लिखा है, ये कैप वाले जितने भी हैं, ये और यहाँ पर ये जितने भी पहले कंपोनेंट है इज़ अ मेंबर ऑफ ए, ये ए के मेंबर्स होंगे। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ अ मेंबर ऑफ बी, और इसके जो दूसरे कंपोनेंट है, दूसरे कंपोनेंट का मतलब यानी ये रेड बोतल, ब्लू बोतल और ग्रीन बोतल, रेड बोतल, ब्लू बोतल और ग्रीन बोतल, यानी ये जितने भी सेकेंड कंपोनेंट्स है ये बी के मेंबर्स होंगे। अच्छा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस चीज़ को कहते हैं। अब हम वापस आते हैं रिलेशन की तरफ। तो रिलेशन असल में क्या है, यहाँ पर हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि एक कनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा सेट्स के दरमियान, जैसे यहाँ पर हमने दो सेट्स के दरमियान की कनेक्शन बनाई है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ दो कम्बिनेशन करें, यानी दो ऑर्डर पेयर्स बनाएं इसके, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है रेड कैप, रेड बोतल, एक हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया और दूसरा ये रेड कैप, ग्रीन बोतल, ये जो हमने दूसरा सेट बनाया ये वाला सेट रिलेशन कहलाएगा। अब ये भी रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट्स है, जो ऑर्डर पेयर्स है, ये दोनों इसमें मौजूद है। रेड कैप, रेड बोतल और दूसरा है रेड कैप, ग्रीन बोतल, ये दोनों यहाँ पर मौजूद है। अब ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर जितने भी हैं ये सब भी हो सकते हैं, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। मतलब अगर हम ये सब भी बनाएं तो वो भी रिलेशन कहलाएगा। मतलब ये तो है रिलेशन, ठीक है, ये तो है रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इसकी ख़ास एक किस्म है जिसमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्बिनेशन होती है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्बिनेशन। तो रिलेशन में जैसे यहाँ पर हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्बिनेशन बनाई है ऑर्डर पेयर्स में, अब रिलेशन में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके 5 भी हो सकते हैं और ये 6 के 6 भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने ये उठाया रेड कैप, ब्लू बोतल एक ऑर्डर पेयर्स, और दूसरा ऑर्डर पेयर में उठाया ग्रीन कैप और ग्रीन बोतल, चलो एक तीसरा और भी उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है रेड कैप, ग्रीन बोतल। अब ये जो तीन ऑर्डर पेयर्स हैं ये तीनों के तीनों इसमें मौजूद है, ये तीनों के तीनों इसमें मौजूद है। अब ये रिलेशन तो हैं लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये भी रिलेशन है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। ये रिलेशन भी है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्बिनेशन है लेकिन ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्बिनेशन नहीं है। अब ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि ये तीनों ऑर्डर पेयर्स इसमें मौजूद है और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इसमें मौजूद है। अब हम आते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको हम समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं जिनका समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट वही है जो हमने अभी आखिर में समझा था कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कहते हैं कि दो ऑर्डर पेयर्स तब इक्वल हो सकते हैं कि जिनके कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल हो। यानी असल में इनके कहने का मतलब ये है
कि अगर आप लोगों को ए कोमा बी नज़र आता है तो ये इक्वल होगा बी कोमा ए के, बिल्कुल भी नहीं। इन आप लोगों को यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर भी ए भी है और यहाँ पर भी ए और बी है, लेकिन इनके ऑर्डर सेम तो नहीं है, ऑर्डर तो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर पहला पहले की इक्वल नहीं है, दूसरा दूसरे की इक्वल नहीं है। पहला पहले की इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे की इक्वल होना चाहिए, तब जाके इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। दूसरा जो पॉइंट है ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम एक ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे सेट्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि दो सेट्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इनके जो ऑर्डर, इनके जब हम वो निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल कभी भी नहीं होगा। इनको भी हम एग्जांपल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें है 2,3 और दूसरा सेट बी है, इसको हम यहाँ पर, ये वैसे मैं रफली करवा रहा हूँ, दूसरा सेट बी है जिसमें हमारे पास है 7,9, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी इक्वल होगा, यानी जब हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये इक्वल होगा, जैसे हमने पहले समझ लिया था। 2 को फिक्स रखेंगे 2 7 के साथ और फिर 2 9, उसके बाद 2 के बाद 3 की बारी है, 3 को फिक्स रखेंगे, 3 को 3 7 और उसके बाद 3 9। ये तो हमने ए क्रॉस बी किया। इसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए करें, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर बी पहले है और ए बाद में है, तो इसका मतलब कि पहले बी के एलिमेंट यानी 7 को फिक्स रखेंगे, 7 2, उसके बाद 7 3, ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए। उसके बाद 7 के बाद बारी है 9 की, अब 9 को फिक्स रखेंगे, 9 2 और उसके बाद 9 3। तो ये जो हमने दो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर 2 7 है और यहाँ पर 7 2 है, 2 और यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये इसीलिए हम बता रहे हैं कि अक्सर जैसे कि पहले सेट्स की डेफिनेशन में हमने बताया था, सेट को जब हम समझ रहे थे तो वहाँ पर ए बी सी अगर हैं तो ये इक्वल हैं सी ए बी के, यानी इनके ऑर्डर्स को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ये सेट्स हैं, ये कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। ये तो सेट्स है। अब इसके पूरे जो ऑर्डर पेयर्स हैं इसको उठा के हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 3 7 को यहाँ पर लिखे और 2 7 को यहाँ पर लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सेट्स के अंदर इधर उधर ले जा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन 2 7 को 7 2 हम नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन जाएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में किया था कि अगर कोई एक गाड़ी है जिसका नंबर प्लेट है W27, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 27W के। W27 कभी भी इक्वल नहीं होगा 27W के। गाड़ी की नंबर प्लेट की हम बात करें, क्योंकि ये एक ऑर्डर से लेके जाते हैं। अगर हम इसको ऐसे चेंज करते जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से बनाते जाएंगे, नहीं मुझे तो 2W7 पसंद है, मैं इस तरह लिखना चाह रहा हूँ, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट्स में कहते हैं कि अगर ए क्रॉस ए यानी यहाँ पर 3 सेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर यहाँ पर पेयर बनते थे, देखो यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 सेट्स को, तो पेयर्स बनते थे 2,7, 2,9, 3,7, 3,9, 2 का पेयर्स बनते थे। यहाँ पर हमारे पास पेयर्स नहीं बनेगा बल्कि ट्रिपलेट इसको हम कहते हैं, ABC, जिसमें ABC बिलोंग करता है ए से। तो यहाँ पर ये ABC जो है, जैसे यहाँ पर 7, 2 का पेयर्स बनता था, यहाँ पर पेयर्स नहीं बनेगा, इसको हम कहेंगे ABC इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ये ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ये नहीं कर सकते कि A को B की जगह पे लिखो, C को, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, तो इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, इसमें कहते हैं कि अगर हम A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले इनफाइनाइट सेट के साथ, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी इनफाइनाइट सेट आएगा। यहाँ पर A जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फिर A इज़ नॉन एम्प्टी सेट। तो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले इनफाइनाइट सेट के साथ, रिजल्ट भी इनफाइनाइट सेट आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी नंबर को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। इसी तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि A क्रॉस फाई जो कि नल सेट है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब भी निकालते हैं किसी नल सेट के साथ तो रिजल्ट नल सेट आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास 2 फार्मूले लिखे हुए हैं। इस फार्मूले में कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट्स है, उन 2 सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो इनके ऑर्डर पेयर्स को समझने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यानी इसको हम कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं 2, टोटल कितने बनेंगे 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B में जो हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो होने चाहिए 4। फार्मूले की मदद से हम समझ सकते हैं। तो क्या यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि ऑर्डर पेयर्स कितने बनने चाहिए हमारे पास। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने ऑर्डर पेयर्स के लिए किया, ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए भी सेम फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B इंटू C, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स होंगे तो 3 सेट, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 सेट्स है, अगर कोई तीसरा सेट होता तो तीसरे, जैसे यहाँ पर हमने किया था कि ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा हमारे पास, तो ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए भी हम सेम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 सेट्स है A और B, 2 मल्टीप्लाई 2 हमने किया। अब अगर यहाँ पर 3 सेट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 3 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30 होगा। तो हमारे क्या करते हैं, 2 एग्जाम्पल की मदद से हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑर्डर पेयर्स या ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसमें कहते हैं अगर P इक्वल है ABC के, जो P सेट है हमारे पास, और Q इक्वल है Y के, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 एलिमेंट है, तो कहते हैं कि आप यहाँ पर हमें यहाँ क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है P क्रॉस Q के और Q क्रॉस P के। तो अगर हम फार्मूले की मदद से करें कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, तो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बनने चाहिए। यहाँ पर हम इसको देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं 3, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं 1, तो टोटल जो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे 3 1 ज़ार 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स P Q, यानी जो टोटल ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बनेंगे P Q से वो बनेंगे 3, या Q P से भी हमारे पास 3 बनेंगे, क्योंकि N Q को पहले रखेंगे N P को बाद में रखेंगे, तो 1 3 ज़ार 3। तो यहाँ तो हमें पहले से पता चल गया कि कितने ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आएंगे। तो चलो इसको हम करते हैं सोल्यूशन कि क्या ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, फार्मूले की मदद से जो हमने क्या किया वो सही है। तो पहले हम करते हैं P क्रॉस Q को
पी को लिखेंगे क्रॉस क्यू को लिखेंगे। पी के एलिमेंट्स है ए बी सी, क्यू के एलिमेंट्स है वाई। अच्छा, तो अब यहां पर ए को फिक्स रखेंगे, ए को वाई के साथ करेंगे। क्या यहां पर दूसरा एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बी, बी कोमा वाई, उसके बाद सी, सी कोमा वाई। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पर 1 एलिमेंट्स है। टोटल ऑर्डर पेयर जो हमारे पास बने वो है 1 2 3। तो इसका मतलब है कि हमने फार्मूले की मदद से बिल्कुल ठीक किया। और इस तरीके से अगर हम Q क्रॉस P करें तो Q को पहले लिखेंगे, उसके बाद P को लिखेंगे। तो Q के Q जो सेट है हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ I है, और P सेट में हमारे पास है A B C। P सेट में है A B C। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, Y को A के साथ करेंगे, उसके बाद Y B और उसके बाद Y C। यानी यहाँ पर Y को हमने फिक्स रखा, Y A Y B और Y C। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 ऑर्डर पेयर्स बन के आ गए। ये तो हमने किया ऑर्डर पेयर्स के लिए। अगर ऑर्डर ट्रिपलेट है तब किस तरीके से हम कर लेते हैं उसको भी हम करते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर A इक्वल है 2,7 के, तब यहाँ पर हमें जो ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है वो है A क्रॉस A क्रॉस A का। तो इसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम फार्मूले की मदद से करना चाहे, जैसे हमने पहले किया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। A क्रॉस A, यहाँ पर बनेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A के साथ। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A 2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A 2। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A क्रॉस A करेंगे तो यहाँ के जो ऑर्डर हमारे पास बनने चाहिए वो टोटल होने चाहिए 8 ऑर्डर आने चाहिए हमारे पास। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर 8 ऑर्डर हमारे पास बनेंगे। तो सोल्यूशन हम कर रहे हैं A क्रॉस A का। यहाँ पर A हमारे पास है 2,7, उसके बाद मल्टीप्लाई 2,7 मल्टीप्लाई 2,7। अब हम पहले 2 को फिक्स रखेंगे, ठीक है। 2 2 2 2 2 2 एक ऑर्डर ट्रिपलेट तो हमारे पास ये बना। उसके बाद फिर से 2 को फिक्स रखेंगे, 2 2 और इस 2 को चेंज करके 7 रखेंगे। तो 2 2 7। इस 2 को हमने फिक्स रखा था और इस 2 को हमने फिक्स रखा था, इन दोनों के साथ हमने कर दिया। अब इस 2 को फिक्स नहीं रखेंगे बल्कि 7 को फिक्स रखेंगे, ठीक है। इस 2 को अपनी जगह पर। तो 2 7 2 2 7 2 7 2। उसके बाद इस 2 को तो हमने कर दिया। अब 7 की बारी है। 2 7 7 2 7 7। 2 के साथ तो हमने इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। अब हम करते हैं 7 के लिए, ठीक है। तो 7 को फिक्स रखते हैं, 7 के साथ ये 2 फिक्स, और फिर इन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर 7 2 2 7 2 और 2। उसके बाद 7 2 2 को हमने कर दिया। अब 7 7 2 और 7 7 2 और 7 को हमने भी फिक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को तो हमने कर दिया इस 2 के साथ। अब इन दोनों को करेंगे हम 7 के साथ।
तो 7 7 2 7 7 2 और उसके बाद 7 7 2 हम कर चुके हैं, तो 7 आखिर में आएगा 7 7 7। तो अब अगर हम देखें ये ऑर्डर ट्रिपलेट में फार्मूले की मदद से हमने क्या था कि यहाँ पर टोटल 8 ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए। तो हमने जो निकाले हैं ऑर्डर पेयर्स ऑर्डर ट्रिपलेट आने चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर ट्रिपलेट आ गए हैं। तो ये है रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट्स को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है। और इसके बाद हम करेंगे फंक्शन को। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।